तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं बहुपद यानी कि बहुपद की एक्सरसाइज 2.1, जिसमें इसके पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बताई है डियर फ्रेंड्स, जिसमें हमने आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से समझाई हैं कि संख्या गुणांक क्या है, पद क्या है, बहुपद क्या है, और इसके अलावा उनके एक चरीय बहुपद, एक पदीय बहुपद है, द्विपदीय, रेखीय, त्रिपदीय बहुपद है, बहुपद की घात क्या है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाई हैं और कुछ फॉर्मूले भी लिखा है। तो डियर फ्रेंड्स, इसके आगे हम अब एक्सरसाइज में आ गए हैं और एक्सरसाइज में हम आपको क्या समझा रहे हैं डियर फ्रेंड्स। एक्सरसाइज में हमने पहला सवाल लिया है जिसमें हमसे क्या पूछा गया है, देखते हैं। हमारे साथ आप भी इस सब जो प्रश्न दिया है, क्वेश्चन दिया है, इसे आप रीड करिए डियर फ्रेंड्स। देखते हैं, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक पद में बहुपद है और कौन कौन नहीं। कार्ड के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें बताना है कि ये एक पदीय बहुपद है या नहीं। तो एक पदीय बहुपद के लिए जो चर की घात है वो पूर्ण होना चाहिए और जो पद है वो भी एक चर होना चाहिए। चर मतलब अक्षर होना चाहिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें कौन एक पदीय बहुपद है या कौन सा द्विपदीय या कौन सा नहीं है। ठीक है जी। तो पहले क्वेश्चन देखें, 4x² - 3x - 7 में देखिए आप एक पदीय बहुपद है कि नहीं। यहाँ एक चर संख्या है जिसका एक पूर्ण घात है जो हमारी एक पद होने के लिए पर्याप्त शर्त का पालन कर रही है, इसलिए डियर फ्रेंड्स ये एक पदीय बहुपद है। बहुपद है। अब देखते हैं दूसरे वाले में भी एक चर संख्या है जिसपे पूर्ण घात है, तो ये भी हमारा एक पदीय बहुपद है। गुड मॉर्निंग सर। चलो, तो फिर दीपक सर आ गए हैं और हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे बताते हैं कि ये एक पदीय बहुपद है या नहीं। तो हमने जो अभी बताया है कि एक पदीय होने के लिए हमें एक कंप्लीट पावर होना चाहिए और एक चर होना चाहिए डियर फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि इसमें जो √t है, √t है, उस पर पावर अगर हम खोलेंगे तो 1/2 की पावर आएगी डियर फ्रेंड्स, जो एक पूर्ण घात नहीं है। जब एक पूर्ण घात नहीं है तो इसको हम एक पदीय बहुपद नहीं कह सकते डियर फ्रेंड्स। तो इसे लिख सकते हैं कि जो घातांक है, घातांक एक पूर्ण संख्या नहीं है अतः यह एक पदीय बहुपद नहीं, बहुपद नहीं है। इसी तरह से अब हम पार्ट 4 को देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि जिसमें जो एक पदीय बहुपद है या नहीं। तो देखिए कि पहले तो एक चर है जो एक संख्या है और उस पर कोई पावर नहीं है, तो उसको हम एक की पावर मानते हैं डियर फ्रेंड्स। लेकिन ये देखिए y कहाँ है, अपॉन में। जब अपॉन में है तो ऊपर ले जाएंगे डियर फ्रेंड्स और पावर आ जाएगी माइनस की। तो माइनस की पावर वाले जो बहुपद हैं वो भी एक पदीय बहुपद नहीं माने जाते हैं। तो यदि घातांक एक ऋणात्मक संख्या है तो यह एक पदीय बहुपद नहीं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। जो लास्ट क्वेश्चन हमें देखते हैं तो x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 15। तो इसमें देखिए कि इसमें तो एक ही पद नहीं है, कई पद दिए हैं। x, y और t ये अलग अलग पद हैं, तो ये तो एक पदीय बहुपद ही नहीं है। तो इसको तो हम कह ही नहीं सकते कि ये एक पदीय है। अब तो ये एक पदीय बहुपद नहीं है, यह एक
पदीय बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें भिन्न भिन्न चर शामिल हैं। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है डियर फ्रेंड्स, जिसमें हमसे जो पूछा गया है उसका हमने उत्तर दे दिया है कि एक पदी है या। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पर डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स दूसरा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए डियर फ्रेंड्स। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए आप जहां जहां एक्स स्क्वायर है वहां वहां आप उसका गुणांक देखिए डियर फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए आप एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, जब कोई संख्या नहीं होती है तो गुणांक डियर फ्रेंड्स 1 होता है। यहाँ देखिए यहाँ है -1 डियर फ्रेंड्स, और यहाँ देखिए यहाँ है π/2, और यहाँ एक्स स्क्वायर ही नहीं है डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ है गुणांक 0। तो यहाँ देखिए आप एक्स स्क्वायर के गुणांक जो आपको सभी सवाल में लिखना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक एक्स स्क्वायर के गुणांक एक्स स्क्वायर के गुणांक दिया। तो अब अगला सवाल देखेंगे डियर फ्रेंड नेक्स्ट स्लाइड पर। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा सवाल नंबर 3 है जो हमसे पूछ रहा है कि 35 घात के द्विपद का एवं 100 घात के एक पदीन का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात के आप एक या हजार उदाहरण दे सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो जैसे हमने x की घात 35 प्लस 10, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं डियर फ्रेंड्स, y की पावर है 35 और प्लस 50। इसी तरह तीसरा देखते हैं डियर फ्रेंड्स, z की घात 35 माइनस 1000। तो आपने देखा कि एक नहीं हमने 3 एग्जाम्पल दिए। अब दूसरा क्या पूछ रहा है हमसे, दूसरा देखिए डियर फ्रेंड्स 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। 100 घात के एक पदी का डियर फ्रेंड्स, इसमें सब में डियर फ्रेंड्स द्विपदी का उदाहरण देना है डियर फ्रेंड्स। तो 2 पद चाहिए और 2 पद में हम 35 घात के द्विपद का, ठीक है डियर फ्रेंड्स। और अब 100 घात के एक पद का तो हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, x की घाते 100 एक पद, और y की घाते 100 और z की घाते 100, मतलब एक नहीं हमने 3 उदाहरण दे दिए डियर फ्रेंड्स। तो देखिए इतना ऐसा ही सवाल है छोटा सा जो कंप्लीट हो गया है डियर फ्रेंड्स। तो देखते हैं डियर फ्रेंड्स हमारा सवाल नंबर 4 हमसे क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 4 हमसे पूछ रहा है कि बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की आपको घात बताना है। तो डियर फ्रेंड्स घातांक हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं इंट्रोडक्शन में। जो हमारा चर होता है उसकी सबसे बड़ी जो पावर होती है वही हमारी घात होती है डियर फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि इसमें हमारे पास 4 सवाल हैं और चारों में घात क्या क्या है। यहाँ देखते हैं हम बहुपद की घात। फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7x में बहुपद की घात क्या है डियर फ्रेंड्स। तो सबसे बड़ी घात x स्क्वायर है तो बहुपद की घात 2 हुई। इसी तरह डियर फ्रेंड्स 4 माइनस वाई स्क्वायर में बहुपद की घात क्या है डियर फ्रेंड्स, तो y स्क्वायर है, तो y में स्क्वायर है तो बहुपद की घात क्या हुई डियर फ्रेंड्स 2। और फिर देखते हैं तीसरे वाले सवाल में। तीसरे वाले सवाल में हमें 5t माइनस √7 दिया है, तो t पर कोई घात नहीं है। जब कोई घात नहीं है तो घात होती है 1 की डियर फ्रेंड्स। और यहाँ चर ही नहीं है तो उस पर पावर ही क्या होगी, तो पावर होगी 0। तो इस तरह से बहुपद की घात पहले वाले की 2 है डियर फ्रेंड्स, दूसरे वाले की 2 है, और तीसरे वाले की 1 और चौथे वाले की 0। तो चौथा सवाल हमारा इस तरह से कंप्लीट हुआ डियर फ्रेंड्स। केवल 1-1.5 मिनट का सवाल है। और अब देखेंगे हम नेक्स्ट सवाल जो नेक्स्ट स्लाइड में होगा डियर फ्रेंड्स।
तो देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि अब हमारा सवाल नंबर जो लास्ट सवाल है हमसे क्या पूछ रहा है, उसमें हमसे क्या क्या पूछा गया है। तो सवाल नंबर जो लास्ट सवाल 5 है उसमें हमसे पूछा कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, यानी कि जिनकी कोई घात नहीं यानी कि एक घात है, और कौन द्विघाती है, कौन कौन से त्रिघाती। तो अब हम इन पे चेक करते हैं कि हमारे रैखिक, एक घाती और द्विघाती समीकरण डियर फ्रेंड्स कौन कौन से हैं। तो इंक चेंज करते हैं डियर फ्रेंड्स। देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में कौन सी घात है। जब एक्स स्क्वायर यानी कि दो घात है तो ये हमारा समीकरण कौन सा हुआ डियर फ्रेंड्स, द्विघाती। और दूसरे सवाल में x माइनस एक्स क्यूब में घात सबसे बड़ी 3 की है तो ये हुआ त्रिघाती। और नेक्स्ट सवाल में y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 में सबसे बड़ी घात है जो वो है स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर, तो ये होगा द्विघाती डियर फ्रेंड्स। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल में 1 प्लस एक्स, एक्स की कोई पावर नहीं है डियर फ्रेंड्स, तो ये होगा समीकरण क्या, एक घाती यानी कि रेखीय। और 3t में कोई घात नहीं है डियर फ्रेंड्स, तो ये भी रेखीय हुआ। आर स्क्वायर में स्क्वायर दो घात है तो ये हुआ द्विघाती डियर फ्रेंड्स। और 7x क्यूब में घात है 3 तो ये हुआ त्रिघाती। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.1 को सक्सेसफुल कंप्लीट किया है और इस आधार पे हमने सभी चीजों को बहुत अच्छे से समझाया है डियर फ्रेंड्स। और आगे हमने इंट्रोडक्शन वीडियो को डियर फ्रेंड्स आपको अपलोड किया है। इसके अलावा हमने एक्सरसाइज 1 को यानी कि नंबर सिस्टम की सभी एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन वीडियो को अपलोड किया है। तो आप डियर फ्रेंड्स हमारी आगे की वीडियो को देखने के लिए लिंक में जाएं और वहां से आप सारी वीडियो को अपलोड देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप अपने क्लासमेट और अपने ग्रुप में शेयर कर दें डियर फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें डियर फ्रेंड्स। तो थैंक यू और जय हिंद जय भारत।